तारीख तक आपने हॉस्पिटल को सील नहीं किया, उसके रूम को नहीं देखा। आपने पूरी आजादी दी वहां के कपड़े को धोने का, वहां के रूम को साफ करने का, ताकि किसी बड़े रसूखदार के बेटे का कुछ भी ना मिले और इसी तरह निर्भया चिल्लाते रहे, चीखते रहे और हमारे समाज उसको बोटी की तरह नोचता रहे और हम मुख्य दर्शक बनते चले। क्या वाकई नीट कांड में हुए तमाम सबूतों को मिटाने की कोशिश जो है वो की जा रही है? ये हम नहीं बल्कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का सवाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में बीते कुछ दिनों से नीट कांड को लेकर के काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। इससे कड़ी में हम आपको बताएं तो पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बड़ा दावा पेश किया है। पप्पू यादव आए दिन एक के बाद एक बड़े बड़े खुलासे जो है वो करते नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव का साफ तौर पे ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो बच्ची के पैच नीट छात्रा के अंडरगारमेंट्स में जो स्पर्म थे उसको मिटाने की कोशिश की गई और इसीलिए उसके कपड़े को धोया गया है। ये साफ तौर पे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का आरोप जो है वो है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि जानबूझ के उसके कपड़े को धोया गया है ताकि जो साक्ष्य है उसको मिटाया जा सके। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव। जब आप मनीष रंजन को, नीलू अग्रवाल को वार्डन को ले गए या गई या ले गए, आप अस्पताल से भी ले गए, तो फिर उसको पीआर पर किसने छोड़ दिया? 13 तारीख तक आपने हॉस्पिटल को सील नहीं किया, उसके रूम को नहीं देखा। आपने पूरी आजादी दी वहां के कपड़े को धोने का, वहां के रूम को साफ करने का, ताकि किसी बड़े रसूखदार के बेटे का कुछ भी ना मिले और इसी तरह निर्भया चिल्लाते रहे, चीखते रहे और हमारे समाज उसको बोटी की तरह नोचता रहे और हम मुख्य दर्शक बनते चले जाए। चलो होता है, मेरा क्या जाता है, किसी घर की बेटी है, हम क्यों पढ़े, बात खत्म हो जाती है। जबकि मैं बार बार कहता हूं, किसी की बेटी और बहन अपनी पड़ोसी से, उसके कई कारण है, उसके कारण ड्रग्स भी है, स्मैक्स भी है, सोल्यूशन भी है, व्हाइटनर भी है, नशा भी है और सोशल मीडिया भी है, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है। जब हम कई गलत चीजों की आदतें हमारी पड़ती है तो फिर मैं कहाँ जाता हूँ? जब मैं पॉर्न देखूंगा, जब नेताओं का आचरण पॉर्न में होगा, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? ये बट नेचुरल है, इसको समझ लेने की जरूरत है। इसीलिए मैं इन बिंदु पर, मुझे क्या लेना देना। कई लोग बोले पप्पू यादव को कि आप, ये लड़ाई किसी को लड़ने की हिम्मत नहीं थी। 18 दिन के बाद विजय बाबू डिप्टी सीएम उसके घर पर जाते हैं। वो तब जाते हैं जब उनको समाज के और उन्हीं के स्वजातीय के लोग कहते हैं कि यार, आपके समाज की बेटी है और पूरा बिहार और देश इस घटना को देख रही है। इतना मिनिस्ट्री हाई प्रोफाइल केस, लगातार पहले नशा किया, पहले टैबलेट लिया, फिर वो टैबलेट नहीं ली, पिता का 2 टैबलेट था, डॉक्टर ने लिखा वो दोनों टैबलेट नींद की गोली नहीं है। 2 टैबलेट, एक बेटी ने उसको, पिता ने अपनी बेटी या बेटा को फोन लगाया, बेटी का फोन उठ गया, उसने कहा पे फोन दे दो। आपने उस पे फोन से उस बच्ची को जहानाबाद के उस मेडिकल स्टोर से जोड़ दिया और आपने प्लॉटिंग करना शुरू कर दिया कि बच्ची वहां से नींद की गोली ली, जबकि कोई नींद की गोली नहीं थी। उसके रूम में एक टैबलेट नहीं मिला, वह भी प्लॉटिंग खत्म हो। बच्ची वहां गई नहीं, सीसीटीवी फुटेज पे निकला नहीं। कई लोगों को अलग अलग प्लान किया गया कि बच्ची 3 लड़कियों के साथ, सहेली के साथ, कभी गया में गई, कभी जहानाबाद में गई, कभी अरबल मोड़ पर गई, पार्टी थी। तो आपने सुना कि पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा और किस तरीके से पप्पू यादव ने ये जो बड़ा आरोप है वो लगाया है। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी पप्पू यादव ने बहुत सारे मुद्दों को लेकर के सवाल जो है वो खड़े किए हैं। पप्पू यादव का साफ तौर पे ये कहना है कि नीट की छात्रा के साथ वाकई दुष्कर्म जो है वो हुए। पुलिस ने पहले तो इस पूरे मामले को लेकर के झूठी गवाह जो है वो दी। पप्पू यादव का ये साफ तौर पे कहना था कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के शुरुआत में झूठ बोली और अब देखिए कि किस तरीके से पुलिस जो है अपने ही जाल में फंसती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आपको बताएं तो पप्पू यादव ने एक और आरोप लगाया है। पप्पू यादव का यह कहना है कि पुलिस और अधिकारियों की भी इसमें मिली भगत है। तो आप सुन रहे थे कि पप्पू यादव किस तरीके से ये जो गंभीर आरोप है वो लगा रहे थे। इस बात को लेकर के बीते कुछ दिनों से लगातार चर्चा हो रही है कि स्पर्म से ये पता लगाया जाएगा
कि वाकई जो स्पर्म है वो कितने उम्र के लोगों के हैं, 18 से 21 होने के जो दावे हैं वो पेश किए जा रहे हैं। और इन सभी चीजों को लेकर के पप्पू यादव का ये गंभीर आरोप है कि जानबूझ के जो पीड़िता थी उसके कपड़े को धुला गया ताकि जो सबूत है, साक्ष्य है, उसको मिटा दिया गया। बहरहाल आपको क्या लगता है ये आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहें न्यूज़4 नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।